हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने अभी प्री बीपेड का एग्ज़ाम हुआ है। आपको सभी काफ़ी प्रश्न इसमें गलत भी टाइप हुए हैं या गलत भी उसके आंसर हैं। तो उन गलत प्रश्नों को लेकर और जो भी इसकी आंसर के उस पर अपनी डिटेल से बात करेंगे। आपके कितने स्कोर बनते हैं तो उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। आप सभी कमेंट कर दीजिए भी आपके कितने कितने स्कोर बनते हैं, और वीडियो के एंड तक अपने पूरे के पूरे स्कोर को आप चेक कर लीजिए। देखिए, पहले प्रश्न की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक निदान और उपचार का लाभ है। भी प्रारंभिक निदान और उपचार यानी अपने जो प्राथमिक उपचार देते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। अपने सीधा डायरेक्ट ओनली आंसर की बात करेंगे कि आपका आंसर इसका सही क्या हो सकता है। अभी इम्प्रूव केयर रेट्स एंड ये हो जाएगा, इलाज की सफलता दर बढ़ाता है। अभी देखिए, जब अपन किसी भी को प्राथमिक उपचार देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी सफलता दर आसानी रहती है, ताकि मरीज को डॉक्टर तक ले जाने में जाएगा तब तक उसको क्या है कि थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और उसको इलाज में सफलता मिलने की चांस ज़्यादा रहेंगे, और संक्रमण कम करता है भी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला देखिए, प्रश्न आपका है जो 2024 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 86 किलो भार वर्ग स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक नहीं है भी, ये प्रश्न ही यहाँ पर गलत पुट हुआ है भी। इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा भाई दीपक पूनिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर तो दीपक पूनिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ दीपक पूनिया का सेकंड मेडल है भी। कौन सा मेडल है? सेकंड मेडल है, ना कि यहाँ पर फर्स्ट मेडल है भी। ठीक है ना। तो ये प्रश्न में गलत टाइप हुआ है। तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपको गलत भी देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करके अगर आपने करके आए तो देखते हैं ये प्रश्न डिलीट होंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा या बोनस मिलेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अपने जो आंसर की उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। दीपक पूनिया भाई। ठीक है, चलिए अभी अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नंबर 3 प्रश्न आपके सामने है। 2024 में 2031 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी के अधिकार किस देश को दिया गया भाई? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न 2031 के अंदर कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा, एशियाई शीतकालीन कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। तो ये आंसर ही गलत है, इसका प्रश्न ही गलत है। ठीक है ना, 2031 के अंदर कोई भी शेड्यूलिंग नहीं है, किसी भी शेड्यूलिंग में नहीं दे रखा है कि 2031 के अंदर कोई भी टूर्नामेंट होगा। तो ये प्रश्न भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भी। ये प्रश्न भी आपका क्या है? गलत प्रश्न है। तो इसका ये प्रश्न डिलीट होने के चांस है अभी। जो भी प्रश्न का अगर प्रश्न गलत है ना, तो वो डिलीट होने के चांस है, उसका आपको बोनस अंक दिया जाएगा अभी। ठीक है, और उसके बाद यदि होने की संभावना है तो वो कजाकिस्तान हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन इसका ये प्रश्न ही गलत है, तो ये रॉन्ग प्रश्न है भाई। ठीक है, तो अपने जो गलत प्रश्न है उन पर भी बात करेंगे, जो आपको उसमें बोनस मिल सकता है। भारत अपना राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को या दिन को आयोजित करता है बे? ठीक है ना, तो ये आपको सबको पता है कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ये सब कराया जाता है, उसको अपन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी 29 अगस्त किया, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। जब हमने मेजर ध्यानचंद के बारे में पढ़ा था तो आपको मैंने डिटेल से बताया था कि इसका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म माना जाता है, और उसी को ही अपन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए भी आगे अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उस पैरा एथलीट का नाम बताइए जिसकी उपलब्धि के लिए उसे वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी अब देखिए, अभी यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको जब चारों ऑप्शनों का पता होगा खिलाड़ियों के बारे में, तो सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल के हैं, पीटी उषा, साक्षी मलिक, ये सारे ये तीनों खिलाड़ी क्या है? पैरा ओलंपियन नहीं है, पैरा एथलीट नहीं है। तो पैरा एथलीट आपको यहाँ पर एक ही दिखेगी भी, दीपा मलिक है। तो इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा, दीपा मलिक, यानी 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अभी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रशिक्षकों को खेल में उनके योगदान हेतु किस प्रदेश द्वारा गुरु विशिष्ट? देखिए, राजस्थान के अंदर गुरु परंपराएं चलती है, गुरुकुल चलता था, पहले से ही गुरुकुल चलता था, गुरु परंपराएं चलती है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर ही गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान में ही गुरु विशिष्ट पुरस्कार दिया जाता है भाई। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान
राज्य के द्वारा दिया जाने वाला खेल में श्रेष्ठ पुरस्कार यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स अवार्ड है ना, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो उसकी बात करें ये महाराजा प्रताप खेल पुरस्कार नहीं है। यहाँ भी आंसर में लिखने में उन्होंने गलती की है, यहाँ भी आंसर में लिखने में गलती की है, ये महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है भाई, ठीक है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार है। तो यहाँ भी इन्होंने मिस्टेक की है प्रश्न को लिखने में, लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पर एक हो जाएगा, प्रश्न को लिखने में यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक जरूर की है। अगले प्रश्न देखिए, निम्न में से किस खेल मैदान का आकार क्षेत्रफल के आकार में सबसे बड़ा है। देखिए बैडमिंटन का जो यदि अपन ग्राउंड की बात करें तो बैडमिंटन का ग्राउंड देखिए कितना होता है, बैडमिंटन का ग्राउंड आप सबको पता है 13 × 4 × 6 मीटर होता है अभी, है ना। खो खो का 27 × 16 मीटर का होता है, वॉलीबॉल का 18 × 9 मीटर का होता है, और हैंडबॉल का 40 × 20 मीटर, यानी हैंडबॉल का सबसे बड़ा ग्राउंड किसका होता है भाई, हैंडबॉल का होता है। बाकी क्योंकि बैडमिंटन भी इंडोर है और खो खो भी आजकल इंडोर होने लग गया है, आगे प्रश्न भी आएगा जिस पर अपनी चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंडबॉल, जिसने भी हैंडबॉल किया है एकदम सही आंसर है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल की जाली की ऊंचाई कितनी होती है। भी मैंने आपको प्रश्न जब अपने पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मैदान के आकार में आपको पूछा जा सकता है कि किसका ग्राउंड कितना हो सकता है, तो उन्होंने आपको ग्राउंड का मेजरमेंट नहीं पूछ के आपसे ये पूछ लिया कि इसका क्षेत्रफल किसका बड़ा होगा ना, और अपनों ने जो पढ़ा था भाई अपनों ने वही पढ़ा जो एग्जामिनर ने पूछा है, लगभग अपनों ने ज़्यादा डीपली अपने नहीं गए, जितना पढ़ा उसमें से सब आया है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल की जाली की ऊंचाई, देखिए मैंने आपको बताया था पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है, तो पुरुषों के लिए जो होती है 2.43 मीटर्स होती है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी वॉलीबॉल का ग्राउंड करवाया था तब मैंने आपको अलग अलग डिटेल से करवाया था इनका, ठीक है। और अगले प्रश्न की अब बात करते हैं, ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ भाई, किस देश को प्राप्त हुआ, यूएसए को प्राप्त हुआ भी, उसने कुल 126 मेडल प्राप्त किए भी, कितने मेडल प्राप्त किए, कुल 126 मेडल प्राप्त किए, जिसमें से उनके पास 40 तो स्वर्ण पदक थे, 44 रजत और 42 कांस्य पदक थे। चीन का यहाँ पर दूसरा नंबर रहा भाई, चीन का कौन सा रहा दूसरा नंबर, और तीसरे नंबर पर रहा कौन सा, जापान, ठीक है। तो अपने ये रिलेट हो गए और इसका कोई मतलब नहीं है, तो अपने पता चल गया अभी 1 नंबर पर कौन था, यूएसए था, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगला देखिए, मन्नू भाकर किस खेल से संबंधित है, मन्नू भाकर के बारे में अपने पढ़ा था अभी डिटेल से, मन्नू भाकर किस खेल से संबंधित है, तो आपको सबको पता है कि ये शूटिंग से है, संबंधित रखते हैं भी, किससे संबंध रखते हैं, शूटिंग निशानेबाजी से, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय प्रसंग क्या था भाई, 2024 का विषय प्रसंग क्या था भाई, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी भाई, ठीक है ना, यानी स्वयं एवं समाज के लिए योग भाई, या फिर अपने इसको ऐसे बोल सकते हैं आत्मा और समाज के लिए योग, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आत्मा और समाज के लिए योग यानी सेल्फ अपने आप के लिए या स्वयं के लिए, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी साथ साथ मिलान करते रहें, आपके कितने अंक बन रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, 50 ओवर के विश्व कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को किस वर्ष में हराया था। मैंने ये आपको सारा करवाया था भाई, 50 वाला करवाया था, 2020 करवाया था ना, तो ये विश्व कप के बारे में अपनी क्रिकेट की अपने डिटेल से बात की थी और उसमें मैंने आपको डिटेल से करवाया भी था। अभी सीधा सीधा प्रश्न वहां से उठा लिया है, 2011, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अप्रैल 2011 के अंदर इसको आयोजित करवाया गया था और 6 विकेट से हराया था। अभी कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर कप्तान थे, कौन थे भाई, महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पर क्या थे, कप्तान थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, संघीय फुटबॉल का विश्वव्यापी नाम है। अभी फुटबॉल अपनों ने जब की थी तो बताया था सॉकर, ठीक है, सॉकर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। किस खेल के साथ फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल देखिए अभी कबड्डी के अंदर नहीं होता है, बॉक्सिंग के अंदर नहीं होता है, जुडो के अंदर नहीं होता है। जब आप गलत करना सही सीख जाओगे तो आपका राइट आंसर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि अपनों ने जब कुश्ती पढ़ी थी तो मैंने आपको फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन बताया था अभी, ठीक है। तो आपका फ्री स्टाइल कौन सा किसके अंदर है अभी, कुश्ती के अंदर है, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेसलिंग इसका राइट आंसर है अभी, ठीक है। अब देखिए नाडा को आपको बताया था कि ये कौन सी है, डोपिंग एजेंसी है, ठीक है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है भाई,
ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये खिलाड़ियों के अंदर जो डोपिंग की जांच करती है उसका ये कार्य है अभी, नाडा और वाडा, ठीक है ना। अभी इंडिया लेवल पर नाडा है और वाडा विश्व लेवल पर है, ठीक है। तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप देखिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका राइट आंसर होगा भाई। अगले प्रश्न पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन अथवा तिथि में मनाया जाता है भाई, ठीक है। आप देखिए किस तिथि और दिन को मनाया जाता है, यहाँ पर प्रश्न लिखने के अंदर उन्होंने 21 जून को 2 बार दे दिया है भाई, ठीक है। जब अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अपन देखते हैं भी 21 जून, यहाँ पर देखिए 2014 का क्या सीन है भाई। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की जाती है भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की भी। 2015 के अंदर पहली बार मनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर दोनों ही हो जाएंगे भी, क्योंकि प्रश्न के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है ढंग से। जिसने भी चाहे 2 किया हो चाहे 4 आंसर किया हो, दोनों में से उसका दोनों राइट है, क्योंकि इसका ये नहीं पूछा गया है कि पहली बार कब शुरू किया गया था या इसकी घोषणा कब हुई थी। ऐसा प्रश्न आता तो आपका राइट आंसर 21 जून 2014 को हो जाता, लेकिन ये 21 जून दोनों 21 जून दे रखा है, तो दोनों इसके राइट आंसर है भाई। ये प्रश्न डिलीट होगा, है ना। नेति शब्द किससे संबंधित है, नेति योग से संबंधित है भाई, ठीक है ना। नेति धोती जो भी है ये योग से संबंधित है, नेटबॉल के अंदर नहीं होते हैं, मुद्रा के अंदर नहीं है, बास्केटबॉल के अंदर नेति का कोई प्रयोग नहीं होता है, तो योग के अंदर होता है। मैंने योग की क्लास से अपलोड की थी, उसके अंदर आपको इसके बारे में बताया था भाई, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है अभी, ग्रेट ब्रिटेन के 4 ओलंपिक खेलों के पदक विजेता, ठीक है, किस खेल से संबंधित है अभी, कौन से खेल से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करके बता दो भी कौन से खेल से संबंधित है भाई, ठीक है। ये एथलेटिक्स से संबंधित है भाई, ठीक है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स से संबंधित है भाई, ठीक है। एथलेटिक्स के अंदर भी इनके इवेंट्स है 800 मीटर, ठीक है भाई। तो 800 मीटर हो गया, इसके इवेंट है 800 मीटर, 1600 मीटर, इन इवेंट्स के अंदर ये भाग लेते हैं भाई, ठीक है। खेलों में वायु जीवी को कैसे समझा जाता है, देखिए मैंने एरोबिक एनारोबिक के आपको प्रश्न डाले थे भी मॉडल पेपर के अंदर में, ठीक है। एरोबिक क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है, उसके बारे में अपने जब बात की थी मॉडल पेपर जब मैंने डाले थे, तो उसमें मैंने एरोबिक एनारोबिक की डाली थी। एरोबिक वो होती है जो अपने ऑक्सीजन के साथ करते हैं, अभी एनारोबिक वो होती है एक्सरसाइज जिनके अंदर हमें बिना ऑक्सीजन के जो क्रियाएं करते हैं, जैसे आई लाइक बहुत कम अंतराल की दूरी, यानी कम दूरी की तेज जो स्प्रिंट लगाते हैं वो हो गया, या अपन कोई भारी वजन को उठाते हैं ना, लिफ्टिंग हैवी वेट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए भी, हमें श्वास को रोककर हमें विस्फोटक शक्ति को लगाना होता है। तो उसके अंदर ये जो अपनी एनारोबिक क्रियाएं होती है, तो इसके अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति से कार्य करना, इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रचुर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, क्योंकि जो ये लंबी दूरी की दौड़ें होती है धीरे धीरे रिदमिक तरीके से होती है, इनके अंदर हमें श्वास लेते रहते हैं, तो ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगला देखिए, स्टीपल चेंज इवेंट किस खेल से संबंधित है, तो घुड़सवारी से तो बिल्कुल नहीं है, गोल्फ साइकिलिंग दौड़ नहीं है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, एथलेटिक्स से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। एथलेटिक्स से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ओलंपिक को एथलेटिक्स प्रतियोगिता में एक धावक पट्टी, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टैंडर्ड ट्रैक की बात करें, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था जब भी स्टैंडर्ड ट्रैक की बात होगी तो आपको 400 मीटर लिखना है। यदि आपको प्रैक्टिस ट्रैक की बात होती है तो 200 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 200 मीटर का ट्रैक आप बना सकते हो। लेकिन एक मानक दूरी धावक जो बनेगा ओलंपिक के अंदर या फिर एक स्टैंडर्ड ट्रैक की अपन बात करेंगे, तो वो आपका 400 मीटर का रहेगा, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। निम्न में से एक प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी है भी, कौन है टेबल टेनिस खिलाड़ी, तो ये हो जाएगा शरत कमल हो जाएगा भाई। कौन हो जाएगा, शरत कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, 1975 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में सबसे अधिक अंक बटोरने वाले जिम्नास्टिक खिलाड़ी कौन है भाई, ठीक है। सबसे अधिक अंक बटोरने वाले कौन है भी, नादिया कॉमेनेसी है भी। कौन है भी, नादिया कॉमेनेसी है जो सबसे अधिक अंक बटोरने वाले खिलाड़ी है भी। नादिया कॉमेनेसी को आप सही कर लीजिए, जो सबसे अधिक अंक बटोरने वाले खिलाड़ी है भी, ठीक है। किस खेल में अंक बढ़ाने के लिए रिंग का प्रयोग किया जाता है अभी, देखिए रिंग का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, बॉक्सिंग के अंदर तो रिंग के अंदर खेलते हैं, उसके अंदर किसी भी चीज को अंदर डालने का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है।
रंग बटोरने के लिए रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बास्केटबॉल के अंदर रिंग के अंदर बॉल को डाला जाता है, लेकिन बॉक्सिंग के अंदर क्या किया जाता है अभी, रिंग के अंदर खेला जाता है अभी। अंक बटोरने के लिए रिंग का प्रयोग किया जाता है थ्रो बॉल के अंदर और ड्रॉप बॉल के अंदर। तो यहाँ पर रिंग का प्रयोग किस में होता है, बॉक्सिंग के अंदर होता है अभी। रिंग रिंग अपने किसके अंदर प्रयोग करते हैं, रिंग बॉक्सिंग के अंदर रिंग बनाई जाती है और उसके अंदर अंक बटोरने के लिए उसके अंदर प्रैक्टिस की जाती है, उसके अंदर फाइट की जाती है। तो इसका आप राइट आंसर कर लीजिए बॉक्सिंग भाई, ठीक है। वैसे देखिए, अगर वैसे देखें तो बास्केटबॉल के अंदर भी अपने डाली जाती है बॉल को और उससे अंक मिलते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर रिंग के बारे में पूछा है कि रिंग रिंग का एक वर्ड आता है, तो यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर रिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके अंदर किया जाता है, बॉक्सिंग के अंदर, यानी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था जब अपनों ने पढ़ा था लॉन्ग टेनिस के बारे में, जब अपने डिटेल से पढ़ा था एस शब्द के बारे में, और मैंने जब मॉडल पेपर भी अपलोड किए थे तो मॉडल पेपर में भी मैंने इनको डाला था, ठीक है। मॉडल पेपर के अंदर भी डाला था, तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग टेनिस भाई, ठीक है। किस क्या हो जाएगा, लॉन्ग टेनिस हो जाएगा। अब देखिए प्रथम खेल किस शहर में आयोजित किए थे, प्रथम एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आपको पता ही है प्रथम एशियाई खेल, जब मैंने आपको एशियाई खेलों के बारे में पढ़ाया था तो ये नई दिल्ली से शुरू हुए थे भाई। कहाँ से हुए थे, नई दिल्ली से शुरू हुए थे प्रथम एशियाई खेल। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब देखिए बकलाइन का संबंध किससे है अभी, बकलाइन का संबंध किससे है, बास्केटबॉल से तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ठीक है। कब हैंडबॉल से नहीं होगा, नेट बॉल के अंदर बकलाइन का कोई भी उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि कबड्डी के अंदर बकलाइन का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। बकलाइन को आप टच लाइन भी बोल सकते हैं, बकलाइन को क्या बोलते हैं भाई, टच लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी रेडर है वो जब भी रेडर करने जाता है तो उसको बकलाइन को पार करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आगे बोनस लाइन होती है, बोनस लाइन पे अंक मिलते हैं, लेकिन बक लाइन पास क्रॉस करना अनिवार्य है भाई, ठीक है। तो बक लाइन किससे संबंधित हो जाएगी, कबड्डी से संबंधित हो जाएगी। किस खेल को पिंग पोंग के नाम से जाना जाता है, ऐसे नाम कहाँ पर हो सकते हैं भी, आपको ही पता है कि ऐसे नाम सिर्फ जापानियों के हो सकते हैं। तो ये कहाँ का हो जाएगा भी, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भी, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है भी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको अपनों ने अच्छे से कर भी रखा है भाई, ठीक है ना, इसको अपनों ने अच्छे से कर भी रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, साक्षी मलिक है कुश्ती फ्री स्टाइल से भी, किससे, कुश्ती फ्री स्टाइल के अंदर ये खेलती है और कुश्ती से इसका संबंध हो जाएगा। जिन्होंने कुश्ती की है उनका एकदम राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। LNIP के बारे में अपनों ने पढ़ा था, LNIP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो ग्वालियर के अंदर स्थित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भी मध्य प्रदेश, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश MP के अंदर है भाई, ठीक है, MP के अंदर है मध्य प्रदेश MP में, ठीक है। तो ग्वालियर के अंदर है LNIP स्कूल जो महाविद्यालय है उसके बारे में, ठीक है। ये अपनों ने आपको मैंने मॉडल पेपर के अंदर सारा का सारा करवाया है, जो भी मॉडल पेपर के अंदर डाले थे उनमें से सब के सब प्रश्न आए हैं अभी, ठीक है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, देखिए मैंने बार बार बोला था कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 एथेंस से हुई थी, क्योंकि जो प्राचीन ओलंपिक हुए थे वो भी कहाँ से शुरू हुए थे, एथेंस से शुरू हुए थे, और आधुनिक ओलंपिक भी एथेंस से शुरू हुए थे। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व हुए थे, और ये जो आधुनिक ओलंपिक है ये 1896 एथेंस ओलंपिक से शुरू हुए थे। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा सा इजी सा प्रश्न था, बार बार अपनों ने बहुत बार आपको बताया था, हर बार प्रश्न में डाला गया, हर बार आपको बताया गया, हर क्लास में आपको यह प्रश्न बताया गया था, ये तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, किस खेल में ओसाई कोमी शब्द का प्रयोग किया जाता है भी, किस खेल के अंदर ओसाई कोमी, देखिए ये जो नाम है ना, ये नाम और किसी भी खेल में नहीं होंगे भी, किसी भी खेल में, तीरंदाजी में तो बिल्कुल भी नहीं, स्क्वैश में नहीं होंगे, पिंग पोंग नो, ये जुडो से जुड़े हुए शब्द है। ये ज्यादातर ऐसे शब्द किस में यूज होते, ततामी है ना, जुडोगी, ये शब्द जो ये जितने भी जापानी शब्द है ये इसके अंदर यूज होते हैं, किस में, जुडो के अंदर प्रयोग लिए जाते हैं भी, ठीक है ना। किस में प्रयोग लिए जाते हैं, जुडो के अंदर प्रयोग लिए जाते हैं। तो जुडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल को शारीरिक वजन के आधार पर, देखिए शरीर के वजन के आधार पर, निशानेबाजी में शरीर के वजन का कोई काम नहीं है तो इसको पहले क्रॉस करो। तीरंदाजी के अंदर शरीर के वजन का कोई भी काम नहीं है। बास्केटबॉल के अंदर भी शरीर के वजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना है, बास्केट को रिंग में डालना है, रिंग में डालकर आपको क्या करना है, अंक अर्जित करना है, और
कुश्ती जो है पूरा फुल्ली बॉडी वेट से यानी शरीर के वजन से होने वाला रेसलिंग गेम हो जाएगा। तो इसका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अभी रेसलिंग जिसका भी सही है क्लिक करो भी, है ना। सभी प्रकार के बच्चों को एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में बिना किसी भेदभाव के सिखाने का अवसर प्रदान करने वाली शिक्षण प्रणाली को निम्न में से किस के रूप में जाना जाता है? भी किसके रूप में जाना जाता है? जल्दी से जल्दी बताओ भाई। देखिए, यानी सभी आयु, सभी वर्ग के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के, यानी समावेशी शिक्षा हो जाएगी भी, है ना। समावेशी शिक्षा हो जाएगी। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। निम्न में से किस खेल को वर्तमान में अतरंग में मेट चटाई में भी खेला जाता है? अभी देखिए, फुटबॉल को इंडोर नहीं खेल सकते, ये फुटबॉल आउटडोर खेल होते हैं। हॉकी भी आउटडोर होते हैं, बिलियर्ड्स भी, ठीक है। तो अब देखिए, खो खो जो है, अभी विश्व कप हुआ था खो खो का, ठीक है। खो खो खेल है जो इंडोर हो गया है अभी, इसको मेट पर भी यानी चटाई पर भी खिलाना शुरू कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर खो खो का कहाँ खिलाया जा रहा है? मेट पर खिलाया जा रहा है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है शॉर्ट सर्व भी। मैंने आपको बताया था शॉर्ट सर्विस लाइन किसके अंदर आती है भाई? शॉर्ट सर्विस लाइन की अपनों ने डिटेल से बात की थी। 198 मीटर की शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। इसके बारे में अपने डिटेल से बात की थी जब अपनों ने बैडमिंटन के बारे में पढ़ा था अभी। तो बहुत इजी प्रश्न आया है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, क्योंकि अपनों ने जो पढ़ा था वही आया है और जितने गेम मैंने करवाए हैं उनमें से आया है। अदरवाइज अपनों ने ज़्यादा गेम नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर और ये गेम करवा दो, वो गेम करवा दो। उन गेम्स से नहीं प्रश्न आए हैं, जो अपनों ने पढ़े हैं सिलेक्टेड गेम्स, उन्हीं में से प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट कहलाती है? भी देखिए, मैराथन दौड़, चक्का फेंक, गोल्फ। देखिए, ये 400 मीटर दौड़ ये भी ट्रैक इवेंट है, ठीक है। और ये मैराथन दौड़ ये भी ट्रैक इवेंट है। गोल्फ ये इससे कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फील्ड इवेंट कौन सा हो जाएगा? फील्ड इवेंट यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डिस्कस थ्रो हो जाएगा, यानी चक्का फेंक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? चक्का फेंक या फिर डिस्कस थ्रो अपन कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बताइए। देखिए, वर्तमान में यहाँ पर देखिए मेजर ध्यानचंद भी दे रखा है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दे रखा है अभी, ठीक है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। ऑप्शन में दोनों देने की कहाँ आवश्यकता थी भाई? जब इसका नाम ही बदल दिया गया है तो दोनों देने की आवश्यकता कहाँ थी? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपको सही कर लेना है। मेजर ध्यानचंद जिसने किया है, बढ़िया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही नाम बदला गया है और उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। अगला देखिए, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? अभी दिव्या कीर्ति के बारे में अपनों ने पढ़ा था भाई, देख लीजिए। अभी दिव्या कीर्ति सिंह आ गया सीधा सीधा प्रश्न में, कर दो क्लिक इसको। निम्न में से पुरस्कार खिलाड़ियों में से, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों में से राजस्थान से संबंधित है। देखिए अभी यहाँ पर मूलतः राजस्थान से संबंधित बात आती है, तो यहाँ पर इसमें मूलतः राजस्थान से संबंधित कोई भी खिलाड़ी नहीं है। मूलतः राजस्थान से संबंधित कोई नहीं है। बागेश्वर जो है ये असम से हैं भाई, और खुशीराम जी हैं वो हरियाणा से हैं, और ये रुबीना और कपिल परमार ये दोनों कहाँ से है? भी एमपी मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि राजस्थान से संबंध है भी, राजस्थान से संबंध खुशीराम का है भी। कैसा संबंध है सर? राजस्थान से खुशीराम का जो संबंध है, ये राजस्थान के कोच है भी, बास्केटबॉल के क्या है? कोच है भी, बास्केटबॉल के कोच हैं खुशीराम जी, ठीक है। ये कोच भी रह चुके हैं, तो इसलिए इनका क्या है? राजस्थान से संबंध है भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर खुशीराम हो सकता है भाई, ठीक है ना। क्योंकि यदि उन्होंने संबंध पूछा है भी राजस्थान से, उनका संबंध किसका है? इनमें से किन का संबंध राजस्थान से? तो राजस्थान के अंदर बास्केटबॉल के कोच रह चुके हैं खुशीराम जी, तो ये बास्केटबॉल के कोच है, तो अपन इनका संबंध राजस्थान से मान सकते हैं। और मूलतः राजस्थान से ये नहीं है, मूलतः हरियाणा से है भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए 2024 की अर्जुन पुरस्कार विजेता शतरंज खिलाड़ी भी, देखिए अमन सहरावत को भी मिला था, लेकिन इनको रेसलिंग के अंदर मिलता है। और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वंतिका अग्रवाल भी, ये वर्तिका लिख रखा है लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? वर्तिका है भी, क्या है? वंतिका है, वंतिका, ठीक है।
तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अभी अगले प्रश्न की बात करें, किस खेल में गेंद का आकार दूसरे खेलों से बड़ा होता है? अभी देखिए, फुटबॉल का भी छोटा होता है, वॉलीबॉल की छोटी होती है, हैंडबॉल बिल्कुल भी छोटी होती है। तो अपन ने सभी खेलों के बारे में, उनके गेंद के आकार के बारे में आपको पढ़ा था। बास्केटबॉल की सबसे बड़ी होती है, तो बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करवाया था? अभी कब करवाया था अभी भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन? तो भारत ने 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ खेलों का क्या करवाया था? आयोजन करवाया था भाई, ठीक है, 2010 के अंदर भी। अगली आपको देखिए भी, एशेज क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली गई थी? इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था अभी डिटेल से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भी, डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा स्थान प्राप्त किया था अभी? तो इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था अभी। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और भाला कितना फेंका था अभी? 90.2023 वे 23, ठीक है ना, 90.23 मीटर बेटी फेंका था, ठीक है। ये प्रश्न आगे पूछ लिया है वापिस प्रश्न में, लेकिन फर्स्ट पैलेस रहा था अभी किसका? नीरज चोपड़ा का भी, ठीक है ना, फर्स्ट पैलेस रहा था अभी। अगले प्रश्न की बात करें, खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का शुभंकर क्या था? अभी खेलो इंडिया के बारे में अपनों ने क्लास ली थी भी, करंट की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था खेलो इंडिया के बारे में। और इसका जो शुभंकर था भाई, गज सीमा था भाई। क्या था? गज सीमा भाई, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताया था अभी, गज सीमा के बारे में, ठीक है। गज सीमा इसका शुभंकर था भाई, ठीक है। तो हो गया। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का किस शहर में आयोजन किया जाएगा अभी? किस शहर के अंदर किया जाएगा अभी? तो इसके बारे में भी अपने डिटेल से बात की थी भी, किस शहर के अंदर करवाया जाएगा, ठीक है। तो लॉस एंजिलस हो जाएगा, यूएसए के अंदर भी। क्या हो जाएगा? लॉस एंजिलस यूएसए के अंदर करवाया जाएगा अभी, ठीक है। 2028 2032 सब इसके अंदर पूछ लिया है अभी, है ना, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय प्रीमियर लीग में बैंगनी रंग की टोपी को किस खिलाड़ी को दी जाती है अभी? किस खिलाड़ी को दी जाती है? सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है अभी। किसको दी जाती है? सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन था अभी? कौन था वर्ष 2023 के, वर्ष 2023 के विजेता कौन था भाई? जर्मनी था भाई। कौन था? जर्मनी था भाई। वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी कप विजेता कौन था? जर्मनी था भाई। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के पुरुष खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो ये भारत के अंदर हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था भाई। खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत के अंदर हुआ था भाई। अगला प्रश्न है, देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झाझड़िया के बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था भाई। चूरू के हैं देवेंद्र झाझड़िया। और ये किससे है भाई? ये जेवेलियन थ्रो से है, यानी भाला फेंक से है भाई। किससे हैं? जेवेलियन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपनों ने पढ़ा था डिटेल से। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, भारत के किस राज्य में एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है भाई? भारत के किस राज्य में एन चिन्ना स्वामी स्टेडियम है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, कर्नाटक भाई। क्या हो जाएगा? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बैठने की क्षमता के अनुसार कौन सा है भाई? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद भी। कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हाल ही में ओलंपिक में शामिल किया गया कौन सा साइक्लिक आयोजन 2028 में जारी होगा भाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भाई BMX फ्री स्टाइल भाई, ठीक है ना। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, BMX फ्री स्टाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो 2020 में शुरू किया गया था भाई, 2020 में शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। 2020 में शुरू किया गया था और 2028 में इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा अभी, ठीक है। 2028 में इसको क्या कर दिया जाएगा? कंटिन्यू कर दिया जाएगा अभी, ठीक है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग किस वर्ष स्थापित की गई थी भी, ठीक है, किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? डिलीट होने वाला है भाई। किस वर्ष की थी भी आपको बताया था? 1957 भाई, ठीक है ना। 1957 के अंदर स्थापित की गई थी। और ये यहाँ पर इन्होंने 1975 लिख दिया। ये 1975 की जगह 5 इनको आगे लगाना था और 7 पीछे लगाना था, तो यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी भाई, ठीक है। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा अभी? गलत हो जाएगा, ये प्रश्न डिलीट होगा और इसका 1957 कर लेना भाई, ठीक है। 2025 के दोहा डायमंड लीग में ये अभी अपन ने बात की थी भी, उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और कितने भाला फेंका भी? तो इनका भाला हो जाएगा
23 मीटर भी। कितना हो जाएगा? 90.23 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शटलर्स फिल्क मेकिंग एवरी स्मेश काउंट किस बैडमिंटन खिलाड़ी की आत्मकथा है भाई? किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये मैंने आपको जो अपनों ने मॉडल पेपर किए थे, उन मॉडल पेपर के अंदर मैंने सभी खिलाड़ियों की आत्मकथाओं की डाली थी। तो उसके अंदर आप यहाँ देखिए पुलेला गोपीचंद हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? पुलेला गोपीचंद हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलेला गोपीचंद भाई। स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम की गतिशील प्रकृति का क्या अर्थ है भाई? क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? व्यक्ति जीवन भर स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम में आगे पीछे होते रहते हैं भाई। ठीक है ना, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारा जो स्वास्थ्य कभी नरम हो जाता है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी अच्छा हो जाता है। तो ये पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है, यानी व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ स्पेक्ट्रम में आगे पीछे होते रहते हैं। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 2024 कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किस भारत ने की थी भाई? किस भारतीय शहर ने की थी भाई? किस भारतीय शहर ने की थी भाई? ठीक है ना, तो इसका ये भी प्रश्न आपका क्या होगा भाई? डिलीट होने वाला है। ठीक है, 2024 विश्व कप की मेजबानी 2024 के अंदर कोई भी विश्व कप नहीं हुआ था भाई। ठीक है, 2025 के अंदर होगा। कब होगा? 2025 के अंदर होगा, और वो भी इंग्लैंड बर्मिंघम के अंदर होगा। 2016 के अंदर अगर ये लिखते ना तो चलो मान लेते हैं भाई। 2016 का लिखते भाई, 2016 के अंदर कहाँ पे हुई तो अहमदाबाद के अंदर कर देते अपन, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने 2024 का लिखा भी है ना, 50। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका डिलीट हो जाएगा अभी। ठीक है ना, तो इसके भी आपको बोनस अंक मिलेंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स तक नामक खेल आधारित वर्टिकल किस भारतीय चैनल न्यूज? इसका हो जाएगा अभी इंडिया टुडे भी। क्या हो जाएगा? इंडिया टुडे भी। स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स तक ये इंडिया टुडे है भाई। ठीक है ना, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ही गलत है भाई, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न आपका क्या होगा? डिलीट होगा भाई। यहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री थे भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत है अभी। ये प्रश्न डिलीट होगा भी। आपका प्रश्न क्या होगा? डिलीट होगा भाई, क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं है अभी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। अगला देखिए, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते भाई? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर भारत ने 7 पदक जीते भाई। ठीक है, और भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। ठीक है, तो अगला देखिए भी, कोलकाता स्थित सोल्ट लेक स्टेडियम मुख्यतः किस खेल के लिए प्रसिद्ध है भाई? किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा अभी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है अभी। किसके लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल के लिए। 7 मेडल के अंदर 1 गोल्ड आया था नीरज चोपड़ा का, 2 सिल्वर आए थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, कुल 7 मेडल थे भाई। और इसका हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? फुटबॉल। टेस्ट मैच में पदार्पण पर 10 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे भी? भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? नीरेंद्र हिरवानी थे भी। कौन थे भी? नीरेंद्र हिरवानी थे, जिन्होंने कितनी विकेट ली थी भाई? 16 विकेट भी। ठीक है ना, तो कुल इन्होंने कितनी विकेट ली थी? 16 विकेट ली थी नरेंद्र हिरवानी भी। ठीक है, 10 विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन थे भी पदार्पण पर? ठीक है ना, नरेंद्र हिरवानी भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपूर्वी चंदेला जो एक प्रसिद्ध निशानेबाजी है, किस राज्य से संबंधित है भाई? राजस्थान के जयपुर से संबंधित है भाई। कहाँ से है भाई? राजस्थान से है और जयपुर से है भाई। ठीक है, पूर्वी चंदेला के बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में स्वच्छता से जुड़ी संकेतिक सर्प किसका प्रतिनिधित्व करती है भी? किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पर चिकित्सा कला हो जाएगी भी। क्या हो जाएगी? चिकित्सा कला हो जाएगी। वैज्ञानिक कला, चिकित्सा कला, यानी उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको सही करना, इसके से जुड़ा हुआ ये मामला है भी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, तो स्वास्थ्य संबंधी से ये तो चिकित्सा इसका सही हो जाएगा, राइट कर लेना भी। राजस्थान का कौन सा शहर उस रेगिस्तान उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है जिसमें पारंपरिक खेल भी होते हैं भाई? जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप सबको पता ही है भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी आईपीएल टीम कई बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी कोई खिताब नहीं जीत पाई? अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ एक ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स भी। ठीक है, अब देखिए इस बार आरसीबी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, आरसीबी इस बार जीती है। लेकिन आरसीबी की किस्मत पहले इतने खराब थे कि वो 18 साल बाद इस बार चैंपियन
बनी है भाई, ठीक है ना। 18 साल बाद उन्होंने खिताब जीता है। तो ये प्रश्न तो उन्होंने ये जीतने से पहले बना दिया, मेरे को लग रहा है ना, ये प्रश्न शायद पहले बना दिया है, इसलिए इसका आंसर रॉयल चैलेंज बेंगलोर होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न भी गलत है भाई। प्रश्न क्या है भाई? गलत है, ठीक है। ये प्रश्न ही पूरा गलत है भाई। तो यहाँ प्रश्न गलत है, तो यहाँ जो जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं ना, उनका मतलब या तो आपको बोनस दिया जाएगा या फिर इसका कुछ ना कुछ आपको मिलेगा भी, ठीक है। डिलीट होने वाला प्रश्न है भी। पंजाब किंग्स भी यहाँ पर एक बार 2 बार फाइनल तक पहुंची है, और दिल्ली कैपिटल्स भी एक बार फाइनल तक पहुंची है ना। तो रॉयल चैलेंज जो चैलेंज बेंगलुरु है, ये काफ़ी 18 साल के बाद जीती है। तो ये आंसर तो इसका ये था, लेकिन इस बार क्योंकि अभी करंट के अंदर मामला बदल गया है, तो इसका आंसर भी बदलेगा, तो ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। अमेरिका का मेडिसन स्क्वायर गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है भी? किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। आइस हॉकी और बास्केटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। 2024 तक फीडे रैंकिंग में सबसे अधिक रेटिंग वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है भी? कौन है? विश्वनाथन आनंद है भी, ठीक है ना। विश्वनाथन आनंद है। 2 नंबर पर डी गुकेश है, ठीक है भी। और हरि कृष्णा है, ठीक है ना, हरि कृष्णा है उसके बाद, और डी गुकेश है। तो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं उनमें से सबसे बड़ी रैंकिंग के अंदर विश्वनाथन आनंद है भी। कौन है? विश्वनाथन आनंद है भाई। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी भी? कौन सी योजनाएं शुरू की गई थी वित्तीय सहायता देने के लिए? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजस्थान स्पोर्ट्स छात्रवृत्ति योजना भी, ठीक है ना। राजस्थान स्पोर्ट्स छात्रवृत्ति योजना भी, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी, ठीक है। अगला प्रश्न है अभी 2023 तक प्रो कबड्डी लीग में सबसे अधिक खिताब किस टीम ने जीते भी? ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप सबने देखा है पटना पायरेट्स, जिसने 3 बार खिताब जीते हैं अभी। कौन कौन से समय में? तीसरे सेशन नंबर 3, 4 और 5 में, ठीक है ना। 3, 4, 5 के अंदर 3 खिताब इन्होंने अपने नाम किए हैं भाई, ठीक है ना, पटना पायरेट्स भी, ठीक है। 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया था भाई? ये तो प्रश्न का मामला ही गड़बड़ा गया अभी, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न वैसे डिलीट होने वाला है, ठीक है ना। ये प्रश्न वैसे डिलीट होने वाला है, लेकिन इसका राइट आंसर नीरज चोपड़ा को भी वो मान सकते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन ये प्रश्न वैसे डिलीट होगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा माना जाता है अभी? डुरंड कप, इसके बारे में अपनों ने डिटेल से बात की थी। डुरंड कप सबसे पुराना क्रिकेट का ये फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। और 1920 से 1960 के चरण के दौरान राज्य को किस रूप में देखा गया था? राज्य को किस रूप में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी यदि मैं राइट बात की बात करूं तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की सीधी जिम्मेदारी वाला भी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा व्यक्ति के स्वास्थ्य की सीधी जिम्मेवारी वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के बाहर ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है भी? एकमात्र भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी पहल खेल की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनाई गई भी? कौन सी बनाई गई? राज्य खेल संरचना योजना, स्पोर्ट्स ग्राम विकास, राज्य खेल वृद्धि खेल राज्य खेल सुधार योजना, राज्य खेल संरचना योजना भी, राज्य स्पोर्ट्स ग्राम विकास, राजस्थान स्पोर्ट्स ग्राम विकास भाई, ठीक है ना। तो 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने किस वर्ष विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने भी? कब बने थे? तो ये बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुआ था, और 2023 के अंदर हुआ था। बुडापेस्ट हंगरी के अंदर हुआ था 2023 के अंदर, और 88.17 मीटर का इन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था भाई, ठीक है। अनब्रेकेबल नामक आत्मकथा किस भारतीय महिला खिलाड़ी के नाम है भी? ये मैरी कॉम हो जाएगा भी इसका तो भाई, ठीक है ना। मैरी कॉम इसका हो जाएगा राइट आंसर। 2024 में आईसीसी महिला T20 कप मेजबान किस देश ने किया था भी? किस देश ने किया था भी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये
देखिए भी ये बांग्लादेश करने वाला था, भी इसका कौन करने वाला था, बांग्लादेश करने वाला था, लेकिन बांग्लादेश को ये एंड टाइम पे नहीं कर पाए। फिर उन्होंने बाद में किसने किया, यूएई ने किया। भी किसने किया, यूएई ने किया इसका मेज़बानी। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर डिलीट होने वाला है भाई, ये प्रश्न भी क्या होने वाला है, डिलीट होने वाला है भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। WHO के अनुसार प्रारंभिक पहचान का उद्देश्य उन गड़बड़ियों को पहचान करना है जब परिवर्तन क्या हो भी, अभी भी परिवर्तनीय हो। अब अभी भी परिवर्तनीय हो भी, ठीक है ना। तो ये इसका 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, अभी भी परिवर्तनीय हो भी। प्रो कबड्डी लीग को किस टीम के सह मालिक अभिषेक बच्चन है भी, किस टीम के सह मालिक अभिषेक बच्चन है भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर पिंक पैंथर्स भी, क्या हो जाएगा, जयपुर पिंक पैंथर्स का इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। देखिए 28 वाला 32 वाले सब पूछ लिए हैं भाई, ठीक है ना। 28 वाले 32 वाले सब प्रश्न यहाँ पर आगे हैं भी। तो इसका हो जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित करवाए जाएंगे भी, ठीक है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित होंगे, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ईडन गार्डन स्टेडियम मुख्य रूप से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है भी, ईडन गार्डन मुख्य रूप से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है ईडन गार्डन के अंदर क्रिकेट, क्योंकि आपने सबने आईपीएल देखा है भी, है ना, आईपीएल देखा है, तो आप सब जानते हैं कि ये क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए भी। माइकल लुइक्स की कौन सी पुस्तक बेसबॉल में सांख्यिकी क्रांति और खिलाड़ी मूल्यांकन के बदलाव पर आधारित है भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, इसका हो जाएगा मनी बॉल भी, क्या हो जाएगा, मनी बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। स्वास्थ्य संवर्धन चरण की शुरुआत किस महत्वपूर्ण समझ से हुई थी भी, किस महत्वपूर्ण समझ से हुई थी। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य में ने व्यक्तिगत देखभाल को अनदेखी की थी भी, इस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर भी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2024 महिला हॉकी एशिया कप किस देश ने जीता था अभी, ठीक है, किस देश ने जीता था अभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, 2024 से महिला हॉकी एशियाई कप किस देश ने जीता था अभी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत भाई, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। सबसे कम उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर विजयम बनने वाली भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी कौन थी भी, कोनेरू हेम्पी थी भी, कौन थी, कोनेरू हेम्पी थी भी, ठीक है ना, कोनेरी हेम्पू थी। राजस्थान खेल नीति 2019 के तहत कुल खेल बजट का कितने प्रतिशत भाग विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और विकास के लिए आवंटित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी 25% भी, क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। हिंदी के अंदर यदि मिलान करें तो यहाँ पर देखिए भी रोग चरण ये किसके अंदर आ जाएगा, संक्रमण के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, संक्रमण के अंदर भी, ठीक है ना। और स्वास्थ्य संवर्धन चरण किसके अंदर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और राज्य भूमिका पर जोर देता है भाई, ठीक है ना। और सामाजिक इंजीनियरिंग किस पे रहता है, शिक्षा और आवास जैसे कारकों के माध्यम में सुधार करना। और ये जो है सभी के लिए स्वास्थ्य चरण इसका आ जाएगा 2000 तक सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है अभी। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2025 का पुरुष हॉकी एशिया कप राजगीर में आयोजित होने वाला था, टूर्नामेंट की तिथियां क्या थी भाई, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका क्या होने वाला है, डिलीट होने वाला है भाई, क्या होने वाला है, डिलीट होने वाला। ये 27 अगस्त नहीं था, इसका था भी 29 अगस्त था भी, क्या था, 29 अगस्त था। तो ये प्रश्न का आंसर गलत है, ठीक है भाई, ये आंसर होना था, लेकिन यहाँ पर 27 की जगह 29 होना था भी, ठीक है। प्रश्न को बहुत गलत टाइपिंग हुई है, बहुत गलत आंसर लिखे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न डिलीट होंगे भाई इसके अंदर, ठीक है। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल शामिल होने की संभावना है भाई, कौन सा नया खेल होने की संभावना है। देखिए भी यहाँ पर ये भी प्रश्न आपका डिलीट होने की संभावना है, ये भी प्रश्न क्या होगा, डिलीट होगा अभी, क्योंकि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल ये सब इसके अंदर, स्क्वैश ये सब इसके अंदर क्या है, ऐड होने वाले हैं। तो ये प्रश्न भी आपका क्या हो सकता है, डिलीट होगा भाई, ठीक है। चलिए भी 2018 में उत्कृष्ट खेल पत्रकारिता के लिए रामनाथ कोहेन कोहेन का पुरस्कार किस भारतीय पत्रकार को दिया गया, अभी किस भारतीय पत्रकार को दिया गया। तो इसका भी ये भी आपका रॉन्ग प्रश्न है भाई, ठीक है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रश्न होने वाला है भाई, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं अगला प्रश्न देखिए भी,
अगला प्रश्न आपके सामने, प्रारंभिक निदान विशेष रूप से किस स्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? अभी किस स्थिति के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी? तीव्र संक्रामक रोगों में, तीव्र संक्रामक रोगों के अंदर इसका हो जाएगा अभी, ठीक है ना। इसका एक नंबर हो जाएगा अभी राइट आंसर, तीव्र संक्रामक रोगों के अंदर इसका हो जाएगा। 2025 तक राजस्थान के वर्तमान में खेल मंत्री, ये प्रश्न भी आपका गलत है भाई, ठीक है। ये इसका आंसर भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं होगा, यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होगा अभी। क्या होगा? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होगा अभी। फीफा विश्व कप के विजेता कौन सी ट्रॉफी को दिया जाता है अभी? कौन सी ट्रॉफी को दिया जाता है? तो इसका ये भी प्रश्न आपका गलत है भाई, ये भी प्रश्न क्या है भाई, गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे जूल्स रेमेट्री ट्रॉफी है। जूल्स रेमेट्री ट्रॉफी जो शुरू की गई थी पहले 1930 के अंदर, ठीक है। तो ये जूल्स रेमेट्री ट्रॉफी हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न भी आपका गलत है, तो ये भी आपका प्रश्न डिलीट होने की बात होगी भी, ठीक है ना। जूल्स रेमेट्री ट्रॉफी है जो 1930 से शुरू किया गया था, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, और ये प्रश्न आपका डिलीट होने की संभावना, ये गलत प्रश्न है भी, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। रोग रोधन में क्रोमोबायोलॉजिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, ठीक है ना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। नो स्पिन आत्मकथा किस खिलाड़ी ने लिखी थी जो एक लेग स्पिन गेंदबाज रहे हैं अभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी शेन वॉर्न भाई, ठीक है ना। शेन वॉर्न इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी ट्रॉफी के लिए मुकाबला होता है? तो ये हो जाएगा एशेज ट्रॉफी भाई, ठीक है। ये बहुत इजी प्रश्न था भाई, ठीक है। तो ये अपनों ने लगभग सारे प्रश्न कवर अप कर लिए हैं भाई, ठीक है। और इसका जूल्स रेमेट्री ट्रॉफी हो सकता है भाई, ठीक है ना। इसका जूल्स रेमेट्री ट्रॉफी हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न आपका गलत है वैसे, ठीक है। तो अब उन्होंने सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लिए हैं, कितने प्रश्न डिलीट होने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्नों के यहाँ पर गलत भी आंसर आपको देखने को मिले हैं, बहुत सारे प्रश्न गलत भी टाइप हुए हैं। तो सभी अपने स्कोर है जो इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए भी, ठीक है ना। इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ पर नंबर आपको शो कर जाएंगे, और आपको वीडियो कमेंट के अंदर भी जो नंबर है वो शो कर जाएंगे अभी, ठीक है। कमेंट के अंदर भी नंबर शो कर जाएंगे, तो वहाँ पर आप इन पर क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपके जितने भी है, और वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जल्द मैं आपको कट ऑफ को लेकर अपडेट डाल देंगे, जैसे ही आप अपना रिव्यू देंगे तो आपको कट ऑफ की वीडियो डाल देंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और अपनों ने जो पढ़ा था लगभग लगभग वहीं से आया है। अभी कुछ प्रश्न जो गलत टाइप हुए हैं उसकी वजह से आपको समस्या आई है, लेकिन अपना पेपर लगभग लगभग अच्छा पेपर था। लेकिन जो गलत टाइपिंग हुई उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप चिंता मत करो, जो गलत टाइपिंग हुए हैं, जो प्रश्न डिलीट होने वाले हैं, उनको डिलीट किए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।